जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, हम सभी मनुष्य हैं, ईश्वर के अधीन हैं, इस संसार में माया से युक्त होकर रहते हैं। अतः हमसे जाने अनजाने कोई ना कोई पाप अवश्य ही होते रहते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे जाने अनजाने कभी कोई पाप ना हुआ हो, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो सभी पापों से, जो सभी कर्मों से मुक्त रहता है। मनुष्य अवश्य ही कोई न कोई पाप करता रहता है। अतः मनुष्य को उस पाप से बचने के लिए, उस पाप कर्म के दंड से बचने के लिए विधाता ने बहुत से व्रत, उपवास इत्यादि बताए हैं। उन्हीं व्रत उपवास में एक महान व्रत है एकादशी का व्रत, जिसे हम पाप मोचिनी एकादशी भी कहते हैं। यह पाप मोचिनी एकादशी, जैसा कि इसके नाम से भी प्रसिद्ध है, पाप मोचिनी अर्थात पाप को मुक्त करने वाली, पाप से दूर कराने वाली, हमारे पापों को नष्ट करने वाली, ऐसे यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। तो आइए आज हम यहाँ बात करेंगे पाप से मुक्ति दिलाने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के पाप मोचिनी व्रत के शुभ मुहूर्त विधि के विषय में, कि इस बार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 2024 में कब रखा जाएगा। प्यारे भक्तों, इस वर्ष पाप मोचिनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को रखी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे विष्णु जी के परम भक्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु संतुष्ट होकर अपने समस्त भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण कर लेते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना कि भगवान को पाप मोचिनी व्रत एकादशी के करने से मिलता है। कहते हैं पाप मोचिनी एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यदि हम सभी भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है, व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचिनी व्रत एकादशी, जो कि इस बार 5 अप्रैल को रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पाप मोचिनी एकादशी 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू हो रही है तथा इस एकादशी का समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 होगा। तो इस प्रकार यह एकादशी सूर्योदय काल में हमें 5 अप्रैल को मिलेगी, इसलिए इस एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ समय 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से 10:50 तक रहेगा। पाप मोचिनी एकादशी व्रत का जो भी भक्तजन इसका पालन करेंगे उन सभी को इसका पारण 6 अप्रैल को करना होगा। तो प्यारे भक्तों, आप सभी 5 अप्रैल को पाप मोचिनी एकादशी व्रत कीजिए और 6 अप्रैल को इसका पारण कीजिए। 6 अप्रैल को इसका पारण आप सुबह 6 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, यह है इस एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं इस व्रत को करने का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यह व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्तजन इस एकादशी तिथि को पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उन सब पर ये दोनों अपनी कृपा करते हैं। उन सबको संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की सभी मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति इस पाप के प्रभाव से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सहस्त्र गौदान का फल भी मिलता है।
ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम पाप मोचिनी कहा गया है। यह व्रत बहुत ही पुण्य है। तो इसीलिए प्यारे भक्तों, आप सभी को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने की पूजा विधि, इस व्रत को कैसे करें, इस विषय में वैसे तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु इतने प्रेममय हैं, इतने भक्त वत्सल है कि यदि भक्त कुछ भी ना करके केवल भाव से, प्रेम से भगवान के सामने केवल नतमस्तक हो जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा अपने विष्णु अपने भक्तों के लिए वह त्रैलोक्य का वैभव भी अपने भक्तों के समक्ष सहर्ष दान में दे देते हैं। किंतु फिर भी मनुष्य होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा करें। तो आइए जानते हैं उनकी पूजा विधि। कहते हैं कि इस व्रत को दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए और इस बार तो वैसे भी दशमी तिथि की शाम से एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अतः यदि आप भी इस व्रत को कर रहे हैं तो दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन में भोग विलास की भावना को त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तथा माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। दोनों को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं तथा भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य ही शामिल करें तथा पूजा के उपरांत आरती करके भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करें। यदि हो सके तो भगवत कथा का पाठ करें अथवा कहीं से इसका श्रवण करें। कहते हैं कि एकादशी व्रत के दिन जो भी व्यक्ति भगवत कथा का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है उसे पूजा के सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है तथा पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। द्वादशी तिथि को पूर्ण भक्ति भाव के साथ पारण करें। दान अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हो सके ब्राह्मण को दान करें तथा भोजन कराएं। उसके पश्चात आप स्वयं भी भगवान को भोग लगाकर भोजन करें। तो प्यारे भक्तों, यह है पाप मोचिनी एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि। तो प्यारे भक्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए और इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें हम पाप मोचिनी व्रत एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।